मकर राशि वालों, आप समझ लें कि आज से आपका जो समय है वो सुधारने जा रहा है। कितने लोगों को बता दें कि आपके बड़े सपने पूरे होने जा रहे हैं। कितने लोगों को उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, जो जीवन को संवार देगा, जो जीवन में नयापन लाएगा और आपको नया दुनिया देने जा रहा है। बस यही आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलने जा रहा है, क्योंकि ये हैं गुरु। गुरु की स्थिति जब भी बदलती है तो पूरे देश दुनिया पर असर पड़ता है, और ये जब अच्छे होते हैं तो वो कौन सा सुख है जो ये नहीं देते हैं। सारे सुख को देने वाले, सारे समृद्धि और संपत्ति और उत्साह को देने वाले ये ग्रह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बेहतर प्रभाव डालते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, बहुत बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। आज यानी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच आपके जीवन में वो सुख, समृद्धि और सफलता मिलेगा जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी को दबा दें ऑल बटन पे, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आज से विराजमान हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपके लाभ के घर यानी आपके इनकम, जहाँ से पैसे, धन में वृद्धि, मालामाल बनाने का समय कह सकते हैं। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव और नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी। तो ये 5 दिसंबर तक आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, यदि आपको कुंडली अपना दिखाना है तो हमें दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई भी परेशानी हो, हमें आप अपना कुंडली मेल कीजिएगा। हम कुछ ही समय में जल्द ही व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग से जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखेंगे आप लोग, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान आप हमेशा हमसे प्राप्त करते रहेंगे। हम हमेशा आप लोगों को मदद करते रहेंगे, क्योंकि समस्या का समाधान करने में अच्छा लगता है। और बहुत लोग तो हमारे सामने आकर कई तरह के समस्याओं का समाधान मांगते हैं, ले जाते हैं समस्या का समाधान, और निश्चित रूप से आपका भी समस्या जो है, परेशानी जो है, उसका समाधान आपके कुंडली, हस्तरेखा आदि देखकर, जैसे कि सामने से हम करते हैं, समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए शादी विवाह को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कुंवारे हैं, खास करके फीमेल की बात हम कर रहे हैं, जो लोग कुंवारे हैं, जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, शादी के अच्छे रिश्ते इस समय प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना रहने वाली है। जी हाँ मित्रों, शादी के अच्छे रिश्ते इस समय प्राप्त होंगे। यदि आप अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी शादी विवाह की बात अब चलेगी और पक्की भी हो जाएगी। मानकर चलें कि ये ऐसा नहीं है कि आज ही बात होगी, आज ही पक्की हो जाएगी, लेकिन 5 दिसंबर के बीच आपकी शादी हो जाएगी। अब आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, यदि आप किसी और कारण से परेशान हैं तो आप हमें मेल कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। तो आगे बात करें तो एक बात और आपको बता दें, यहाँ आपके जिनकी शादी पहले हो चुकी है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। एक कह सकते हैं कि रिश्ते बहुत अनुकूल होंगे, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, एंजॉय करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, जहां आप निश्चित रूप से अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों की प्राप्ति करेंगे जिसमें दोनों मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर कुछ बड़े चीज़ों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। एक चीज़ है, दोनों मिलकर कोई काम करेंगे इस समय तो उसमें ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, उसमें ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और एक दूसरे से कभी भी किसी बात को लेकर नोक झोंक, झगड़े इस समय ना करें। प्लान करके, दोनों मिलकर प्लान करके किसी कार्य को यदि आप अंजाम देना चाहेंगे, उस कार्य में आपकी सफलता, आपके तरक्की मिलने की
एकदम 100% चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो दोनों को जोड़कर काम जल्दी सफल कराएगा। इसलिए आप एक दूसरे के रिश्ते को बेहतर बनाकर रखें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं या जिनके जीवन में पति पत्नी के बीच रिश्ते ही अच्छे नहीं हैं, हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप अपने पति पत्नी के बीच के रिश्ते को बहुत अच्छा बना लेंगे। बहुत जल्द ही आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से सहायता करने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके एकादश भाव बहुत ही बेहतर प्रभाव देने जा रहा है, जिससे यदि आपका कोई व्यापार बिजनेस से जो फ़ायदा नहीं दे रहा है, आप नोट कर लीजिए इस समय बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में लाभ की बहुत अच्छी स्थिति है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके कुंडली का, ग्रह के कुंडली से संबंधित प्रभाव कह रहा है। ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव बता दें कि इनकम का भाव माना जाता है। ये धन आगमन का, यदि एकादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो चाहे कितना भी गरीबी क्यों ना हो, आपके जीवन में पैसे की मतलब समझ लें कि बरसात होने लगती है जिस समय से पड़ती है। और हाँ, यदि मतलब आपके कुंडली में ही आपके एकादश भाव पर ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन एकदम पैसे की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि आपको दिलाएगा। बहुत एक अच्छी स्थिति बनती है। यहाँ आपके एकादश भाव बहुत एक्टिव रहेगा। जी हाँ मित्रों, पंचम, उसमें भी पंचम दृष्टि से। तो आप समझ लें कि आपके बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में, आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका कार्य है, जो आपके इनकम दिलाता है, उसमें अब आपको सोचने का नहीं है, माला माल बना देगा। ये आपका समय रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, आपको आलस नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी बात, कुछ गलत चीज़ों में ना फंसे, जैसे झगड़े विवाद में ना फंसे। अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें जिससे कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि आपके स्वास्थ्य खराब हो जाए। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे कि आपके लक्ष्य से भटक जाएं आप। यहाँ लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं तो आपका जो लक्ष्य, बड़े लक्ष्य हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लक्ष्य में सफलता प्राप्ति, लक्ष्य में आपके लिए एकदम आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। जैसे जो विद्यार्थी हैं उनको उनके लक्ष्य में मतलब लक्ष्य प्राप्ति का योग है। जो लोग इस समय किसी तरह का कोई भी ऐसे बिजनेस कर रहे हैं उनको भी उनके लक्ष्य की प्राप्ति, जैसे कोई चाहते हैं कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकें, नया बिजनेस खोल सकें, नए रोज़गार के लिए कुछ शुरू कर सकें, दुकान खोल सकें या कोई ऐसा काम शुरू कर सके जिससे कि यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, आपका वो प्लानिंग सक्सेस होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ साथ इस समय महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, जैसे वाहन, ज़मीन जायदाद, घर, मकान और भी महंगे आभूषण वगैरह की खरीदारी का ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये आपको इन चीज़ों में बहुत बेहतर फ़ायदा देगा। आगे बात करें तो तृतीय भाव पर भी दृष्टि है। अब आप समझ लीजिए, तृतीय भाव पर दृष्टि रहने का मतलब आपके लिए इतना बेहतर समय रहने वाला है कि आपके लिए कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा। जी हाँ मित्रों, आपका भाग्य इस समय बहुत अधिक साथ देगा, जिससे कि आप समझ लें कि आपका जैसे कि मित्रता बढ़ेगा लोगों के साथ। उद्योग धंधे में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। माता पिता से सपोर्ट आपको मिलेगा। तृतीय भाव पर दृष्टि होने से आपको याद रखना चाहिए कि किसी से बहस या कोई भी ऐसे आचरण, गंदी आचरण या फिर आप कोई भी ऐसे रिस्की कार्य, गलत कार्य ना करें जिससे कि आपको बदनामी झेलनी पड़े। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो थोड़े परेशान हैं, खांसी, दमा, इन सब परेशानियों से, उनके लिए कुछ सुधार का समय कहा जा सकता है। तो ये आपका अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप अपने किसी बड़े से बड़े लोग, जैसे घर परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं, उनसे बड़ी सहायता प्राप्त करने वाले हैं। साथ साथ आपके लगन भाव पर भी दृष्टि होने से ये चीज़ समझ लीजिए कि लगन भाव पर दृष्टि है तो ये आपके लिए आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी, कुछ अच्छे यश प्राप्ति कराएंगे। ये एक तरफ तृतीय भाव पर भी है और इस समय आपको कोई बदनाम भी कर दिया है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसमें जैसे बदनामी एक तरफ, दूसरी तरफ बदनाम भी कर दिया है तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से सम्मान और कह सकते हैं कि आज़ादी भी आपको मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आपके लिए ये बहुत ही फेवरेबल समय रहने वाला है। अब गुरु को अच्छा रखें, जीवन आपका सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। समझ लीजिए आज से आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है।
तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।